सजनू ने मंडी के किस महल पर सुंदरी का चित्र बनाया? तो आपको क्या याद रखना है, तो शीश महल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवली है वो किसने चित्रित की थी? तो आपको अच्छे से याद रखना है किसने की थी, तो सजनू ने ही की थी। किसने का जो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कुल्ट या कुलाटा, कहीं पर कुलाटा भी लिखा मिलता है, कुलाटा। तो सजनू और भगवान दास, क्योंकि भगवान दास जो आपके चित्रकार है वो किस शैली के है? आपकी कुल्लू शैली के, और साथ में आपके सजनू भी दे रखे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका कुल्लू शैली यहाँ पर हो जाएगा। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो जेसी फ्रेंच को जाता है। उड़ाती पतंग और कबूतर उड़ाती जो स्त्रियां हैं, ये चित्र आपको कहाँ मिल जाता है? तो आपका ये बिल्कुल कहाँ मिल जाएगा? तो यह कुल्लू में मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका चित्र कहाँ मिलेगा? तो ये आपका मिलेगा कुल्लू में मिलेगा। किस शैली की विशेषता हो जाएगी? तो लंबी टोपी किस शैली की? गढ़वाल शैली, चंबा शैली, बसौली शैली, या आपका पुच्छ शैली। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा? आंसर कौन सा दिया है, यानी कि जिसने भी आंसर पुच्छ शैली दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। शैली का जो मुख्य चित्रकार कौन सा हो जाएगा? मौला राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका जो है किस शैली की विशेषता है? चंदन का टीका कहाँ पर दिखाया गया है? तो आपको क्या रखना है? गढ़वाल शैली ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य विषय क्या रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिख शैली की जो मुख्य विशेषता है तो आपको याद रखना है यहाँ पर व्यक्ति चित्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्रकार कपूर सिंह किस चित्र में निपुण था? तो किस चित्र में निपुण था? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देना था। तो यहाँ पर व्यक्ति चित्र में निपुण था। और शैली के प्रमुख संरक्षक अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो राजा रणजीत सिंह जो है वो सिख शैली के प्रमुख संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। पहाड़ी शैली की अगर बात करें तो ये कैसी? ये आपकी भाव प्रधान शैली है। ठीक है, कैसी? आपकी भाव प्रधान शैली है। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? जो पूरी पहाड़ी शैली है उसका समय कब से कब तक माना जाता है? ये आपको यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के आपका जो पहाड़ी शैली का यहाँ पर टाइम पीरियड माना जाता है। मैंने आपको पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स एंड कांगड़ा पेंटिंग, ये दोनों पुस्तक किसकी हैं? तो इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसकी है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपकी जो पुस्तक है किसकी? WG आर्चर की ये पुस्तक है। ठीक है, हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपके कौन हो जाएंगे? जेसी फ्रेंच हो जाएंगे। पहाड़ी रियासतों में 1760 के लगभग किस कला ने जन्म लिया? यानी कि पहाड़ी शैली यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? पर क्या बताएंगे आप लोग? 50,000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या औरंगजेब के अनुदार शासनकाल में जब मुगलों के दरबारी कलाकारों को सम्मान नहीं रहा तो वह दरबार छोड़कर किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे? इस हिसाब से आप क्या बताएंगे? जम्मू रियासत आप यहाँ पर बताएंगे। पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा? रामायण यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो स्पंदन आपको यहाँ पर याद रखेंगे। शैली का उदय कहाँ हुआ है? गुलिस्तान तो हरिपुर में हुआ था। शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई पड़ी? कांगड़ा शैली यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपके जो आपके गुलेर है, नूरपुर और सुजानपुर किस शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं? तो आपको क्या बताना है? तो यहाँ पर कांगड़ा शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मानकू, खुशाला, किशनलाल, परखू, फत्तू, वसिया। ठीक है, ये सारे जो चित्रकार है ये आपके किस शैली से रिलेटेड है? ठीक है, रिलेटेड आपके ये सारे चित्रकार हो जाएंगे। क्या है? जो आपकी राजस्थानी शैली और मुगल शैली के मिलने से ही आपकी पहाड़ी शैली बनती है। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। बसौली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? बिल्कुल आपको जो बसौली शैली है या हम कहें पूरी ही पहाड़ी शैली की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको वैष्णव धर्म से आधारित चित्र आपको बहुत मिल जाते हैं। बसौली शैली के समस्त जो विषय में चित्रों के प्रेरणा स्रोत हैं एवं उनके प्रेम, मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनार, तिब्बती कौवा, ठीक है, इन सभी पक्षियों का अंकन कहाँ पर मिलता है? ये गढ़वाल शैली में यहाँ पर इस तरीके के पक्षियों का अंकन यानी कि मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनार, तिब्बती कौवा, इन सभी पक्षियों का अंकन आपको गढ़वाल शैली में मिलता है। कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था? तो राजा जगत सिंह के समय में कुल्लू शैली का जन्म हुआ था। अगर कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? 17वीं शताब्दी के आसपास कुल्लू शैली का जन्म होता है। कुल्लू शैली को स्थायित्व किसके समय में मिला था?
तो तब आंसर आप क्या करेंगे, तो राजा प्रीतम सिंह को आंसर करेंगे। राजा शैली का पूर्ण और विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है, सिंह के समय में कुल्लू शैली का पूर्ण विकसित रूप यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब आपको बताना है कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। आपको याद रखना सजनू और भगवान दास ये आपके कुल्लू शैली के चित्रकार हो जाएंगे। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय में दिखाई देता है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 1750 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।